Jai Hind and welcome to Force Defense Academy. I am Arya Shri Solanki, your lecturate and GT guide और आज भी हम इंडिया के एक इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि है इंडिया एंड भूटान. ठीक है, तो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन. सबसे पहले हम देखते हैं हिस्टोरिकल टाइज. ठीक है, तो इंडिया और भूटान की दोस्ती कब से मानी जाती है? इट इज़ बिलीव टू एग्जिस्ट फ्रॉम 1910. ठीक है, क्या हुआ था उस टाइम पे? इंडिया एंड भूटान हैव बीन शेयरिंग टाइज सिंस 1910 when Bhutan allowed Britishers to guide its foreign affairs and defense. तो one thing you should know कि ब्रिटिशर्स ने कभी भी फुल्ली भूटान को एक्वायर नहीं किया, बट हाँ ब्रिटिशर्स का एक इन्फ्लुएंस ज़रूर था. तो भूटान ने ब्रिटिशर्स से उस टाइम बोला था कि आप हमको हमारे फाइनेंशियल इश्यूज़ इन सब पे गाइडेंस दे दीजिए. ठीक है, तो भूटान वॉज नॉट एक्चुअली अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स बट दे डिड हैव सम इन्फ्लुएंस ओवर इट. नाउ When India declared independence in 1947, this we all know कि 1947 में इंडिया ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया था. ठीक है, बट हमें इंडिपेंडेंट कंसिडर करने वाला भूटान जो है इट कम्स अमंग्स ऑल ऑफ दोज नेशंस जिसने सबसे पहले इंडिया को इंडिपेंडेंट रिकग्नाइज किया था. ठीक है, तो भूटान वॉज अमंग द फर्स्ट नेशंस टू रिकग्नाइज इट. Since then, relationship between the countries has become very well and strong and it is growing. ठीक है, इंडिया और भूटान का रिलेशन अब अच्छे पे अच्छा होता जा रहा है since 1910. ओके, तो जो दो रीजंस हैं हिस्टोरिक रीजंस वो तो हमारी बात हो गई है उस पर. फर्स्ट वॉज द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस एंड अनदर वॉज कि इट वॉज द फर्स्ट टू रिकग्नाइज इंडिया एज इंडिपेंडेंट. नाउ हमारी कितनी बॉर्डर शेयर होती है भूटान से? इट इज 699 किलोमीटर. डू रिमेंबर, कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स. ठीक है, तो इंडिया और भूटान की इतनी बॉर्डर शेयर होने के बाद इंडिया और भूटान में एक और चीज़ कॉमन है जो कि है रिलीजियस और कल्चरल टाइज हमारी. उसमें क्या आता है? उसमें बुद्धिज़्म रिलीजन आता है. ठीक है, तो एक गुरु थे हमारे, हिज नेम वॉज गुरु पद्म संभव. ही व्हाट डिड ही डू? ही वॉज अ बुद्धिस्ट सेंट. इन्होंने इंडिया में भी बुद्धिज़्म बहुत अच्छे से स्प्रेड किया था और इन्होंने भूटान में भी बुद्धिज़्म बहुत स्प्रेड किया है. तो ही इज़ कंसिडर्ड द कनेक्टिंग रिलीजियस लिंक बिटवीन इंडिया एंड भूटान. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे बीच में बॉर्डर्स के अलावा रिलीजन भी कॉमन है. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन. बेसिस फॉर बायलैटरल रिलेशन, हम दोनों का बायलैटरल रिलेशन का बेसिस क्या है इंडिया और भूटान का? इट इज़ अ इंडो भूटान ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप. ठीक है, तो इट वाज साइंड व्हेन in 1949. दिस इज द पॉइंट टू रिमेंबर. रिसेंटली 2007 में उसमें कुछ चेंजेस लाए गए थे. वो क्या चेंजेस थे? द चेंजेस फॉर रिगार्डिंग आर्म्स एंड एम्यूनिशंस एंड वेपन्स फॉर डिफेंस. ठीक है, किसका डिफेंस? भूटान का डिफेंस. तो द चेंजेस वाज द न्यू ट्रीटी सेज दैट भूटान कैन इम्पोर्ट आर्म्स एज लॉन्ग एज इंडियन इंटरेस्ट आर नॉट हार्म्ड एंड देयर इज़ नो री एक्सपोर्ट ऑफ द वेपन्स. इसका मतलब क्या है? इंडिया और भूटान की जो ट्रीटी है उसमें जो अमेंडमेंट हुआ उसमें ये बोला गया कि भूटान को जितने आर्म्स और एम्यूनिशंस इंपोर्ट करने हैं खुद के लिए वो कर सकता है तब तक जब तक इंडिया को कोई हार्म नहीं पहुंच रहा है. और दूसरा कंडीशन ये है कि भूटान ऐसा ना हो कि किसी और कंट्री से किसी और कंट्रीज से वेपन्स ले और दूसरी कंट्री को री एक्सपोर्ट कर दे. तो ये दो कंडीशन नहीं होनी चाहिए. बाकी भूटान कैन एक्वायर एज मनी वेपन्स, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस एज इट वांट्स. ठीक है, तो ये जो है हमारा रिसेंट एड ऑन है इसमें. नाउ मूविंग ऑन, हमारा जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है भूटान का हमारे लिए? ठीक है, तो अब बात करते हैं. भूटान शेयर्स बॉर्डर्स विद 4 इंडियन स्टेट्स. अब वो 4 इंडियन स्टेट्स कौन से हैं आपको याद होना चाहिए? वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और आसाम. ठीक है, वो इधर लिखा होता है. तो दीज 4 स्टेट्स शेयर्स बॉर्डर विद हमारा भूटान. नाउ भूटान सर्व्स एज अ बफर बिटवीन इंडिया एंड चाइना. आपको मैप याद होगा इंडिया का, तो भूटान के जस्ट ऊपर ही चाइना होता है. ठीक है, एंड यू शुड रिमेंबर इन माइंड जब भी भूटान की बात हो रही है एक डोकलाम इशू तो आपके दिमाग में आ ही जाना चाहिए. ठीक है, तो डोकलाम की बात हमारी इंडिया चाइना वाले लेक्चरेट में भी हुई थी. तो वो भूटान में क्या पाया गया उस टाइम कि भूटान जो है इंडिया और चाइना के बीच का एक जोन है. ओके, सिक्योरिटी ऑफ भूटान प्रेजेंट बॉर्डर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ऊपर वाले पॉइंट से पता पड़ जाता है कि भूटान की सिक्योरिटी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भूटान के जस्ट अबो लगा हुआ चाइना है ना. और चाइना का अगर ज़्यादा इंटरफेरेंस हो गया भूटान में तो वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है. दैट्स वाई द सिक्योरिटी ऑफ द डोकलाम रीजन एंड द सिक्योरिटी ऑफ भूटान बॉर्डर्स बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया अगर हम सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात करें तो. अब आ जाते हैं इकोनॉमिक में. ठीक है, इकोनॉमी में क्या आएगा? भूटान प्रोवाइड्स अ मार्केट फॉर इंडियन कमोडिटीज़. ये तो आप सबको पता होगा. ठीक है, कि इंडियन इन्वेस्टमेंट के लिए भूटान एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है ना. इंडियन मार्केट की बहुत सारी वेंचर्स भूटान में एस्टेब्लिश्ड है. ऑल्सो फॉर इंडिया भूटान इज अ रिच सोर्स ऑफ हाइड्रो पावर. ठीक है, तो भूटान जो है एक हाइड्रो पावर का भी रिच सोर्स है. तो इंडिया वहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे से डेवलप करती है, कर सकती है, आगे और ज़्यादा हो सकते हैं वहाँ पे प्रोजेक्ट्स डेवलप. ठीक है, उससे क्या होगा? भूटान को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी और दोनों कंट्रीज़ में रेवेन्यू भी आएगा.
नाउ मूविंग ऑन, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। भूटान का पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा, ठीक है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि भूटान जो है चाइना के जस्ट नीचे है, ये चाइना भूटान के जस्ट ऊपर है, ठीक है, बॉर्डर रिलेटेड बात कर रहे हैं हम। तो इसके लिए भूटान का पॉलिटिकली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो पॉलिटिकली अनस्टेबल होता है तो आइदर चाइना कैन गेन कंट्रोल ओवर भूटान वेरी इजीली, और भूटान जैसे पाकिस्तान में होता है ना टेररिज्म और ये सब ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह, तो भूटान कैन ऑल्सो बिकम अ सेफ प्लेस फॉर सच पीपल हु डू ड्रग ट्रैफिकिंग और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ इम्पॉर्टेंट to keep Bhutan political stable for India because an unstable Bhutan can provide a safe haven to anti-India activities and anti-India militant groups, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो वहाँ आराम से टेररिस्ट को शेल्टर दे सकता है अगर भूटान में पॉलिटिकल डिसेबिलिटी होगी और भूटान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो बिगड़ गया तो, ठीक है। दैट्स वाई भूटान के बॉर्डर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, भूटान का पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, भूटान एज अ होल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत सारे रीजन से हमने बात करी, जोग्राफिकल रीजन आ गया, इकोनॉमिक आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट है कि भूटान का मार्केट इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा अप्रूव होता है। दूसरा, भूटान में एक हाइड्रो पावर पोटेंशियल है जिससे इंडिया भी रेवेन्यू जनरेट कर सकता है और भूटान को भी फायदा हो सकता है। और तीसरा आ गया हमारा पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। नाउ मूविंग ऑन, एरियाज ऑफ कॉपरेशन जिसमें आएगा ट्रेड, ठीक है। ट्रेड में कैसे, अब देखिए अगर आपको नेपाल याद होगा तो यू माइट ऑल्सो रिमेंबर दैट इंडिया वॉज नेपाल्स बिगेस्ट पार्टनर, ठीक है, इन द ट्रेड। तो बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर था, तो वैसे ही इंडिया भूटान का भी बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है, ठीक है। द ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज गवर्न बाय इंडिया भूटान ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट। तो एक तो पीस एंड फ्रेंडशिप एग्रीमेंट याद कीजिएगा और ये 1972 का ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट। ये दोनों एग्रीमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, which establishes a free trade regime between the two countries, ठीक है। तो ये वाले एग्रीमेंट से दोनों कंट्रीज में जो है एक फ्री ट्रेड रेजिम इस्टेब्लिश होता है और इन दोनों कंट्रीज का ट्रेड में रिलेशन इंप्रूव होते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एग्रीमेंट, ठीक है। ऑल्सो इंडिया चाइना का अगर आपको याद हो तो इंडिया चाइना के बीच में भी एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। इट कंसिस्टेड ऑफ 5 प्रिंसिपल्स फॉर द पीसफुल रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन इंडिया एंड चाइना। आई वॉन्ट यू टू राइट इट्स नेम, ठीक है। उस एग्रीमेंट का नाम मुझे चाहिए जिसमें वो 5 प्रिंसिपल्स हैं। नाउ मूविंग ऑन, इंडिया इज भूटान्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, मैंने बताया था, ठीक है। जैसे नेपाल का है वैसे भूटान का भी है। मेजर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया टू भूटान। अब हम एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे कि इंडिया भूटान को क्या एक्सपोर्ट देता है और भूटान से क्या इंपोर्ट लेता है। तो पहले हम एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं। इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है? मिनरल प्रोडक्ट्स, मशीनरी, मैकेनिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ये सब इंडिया भूटान को देता है। एंड व्हाट डू वी टेक फ्रॉम भूटान? वी टेक मेजर आइटम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फेरोसिलिकॉन, पोर्टलैंड, सीमेंट एक्सेट्रा। तो ये सब हम लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट लाइक याद करने की चीज़ नहीं है, ये सब आप पढ़ लीजिए एंड जस्ट कीप इन माइंड दैट देयर इज़ अ वेरी हाई लेवल ऑफ ट्रेड हैपनिंग बिटवीन इंडिया एंड भूटान ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग्स, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, वाटर रिसोर्सेज। अच्छा, अगर आपको इंडिया पाकिस्तान वाला याद होगा या फिर इफ यू रिमेंबर पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस का जो वीडियो है, उसमें पाकिस्तान से हम जो जो बुलवाते थे दोज वर नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके ऊपर से उस पर 200% जो हमारा ड्यूटी बढ़ गया, तो वो तो आपको सब याद होगा। कीप इट इन योर हेड, ठीक है। इनमें से कोई सा भी इलेक्चरेट कुछ भी आपके एसएसबी में कभी भी पूछा जा सकता है, ड्यूरिंग इंटरव्यू, ड्यूरिंग जीटीओ का लेक्चरेट सेशन, ड्यूरिंग आपका ग्रुप डिस्कशन, एनी वे एनी हाउ इट कैन बी आस्क्ड, ठीक है। अब वाटर रिसोर्स की बात करते हैं। हाइड्रो पावर तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भूटान के लिए भी और इंडिया के लिए भी। उसको हम डेप्थ में पढ़ेंगे। इंडिया इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन भूटान एंड इन नेपाल एज वेल, ठीक है। तो भूटान में ही नहीं, नेपाल में भी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे वर्क हो रहा है इंडिया की तरफ से। दिस इज नॉट ओनली प्रोवाइडिंग भूटानीज विद इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भूटानीज को इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करता है, रेवेन्यू भी जनरेट करता है दोनों जगहों के लिए। नाउ ऑल्सो देयर इज अ जॉइंट ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, ठीक है, JGE बोला जाता है। किस चीज़ के लिए ये जॉइंट ग्रुप? फ्लड मैनेजमेंट के लिए बिटवीन इंडिया एंड भूटान। तो इफ़ देयर गेट्स क्वेश्चन आस्क्ड लाइक दिस कि कौन सा मैनेजमेंट है जो एग्जिस्ट करता है इंडिया और भूटान के बीच में, तो यू कैन नेम दिस मैनेजमेंट। और इफ दे विल आस्क कि जॉइंट ग्रुप जो आपका एक्सपर्ट्स मैनेजमेंट ग्रुप है वो किस चीज़ को रेगुलेट करता है इंडिया और भूटान के लिए, वो किस चीज़ के लिए स्टैब्लिश किया गया है, उसमें रहेगा फ्लड, इकोनॉमी, उसमें रह सकता है इन्वायरमेंट और ग्रीनरी। तो आपको किस पर टिक लगाना है? आपको फ्लड पर टिक लगाना है, ओके। और एग्रीमेंट कब हुआ था? दोनों एग्रीमेंट याद रखिएगा, एक तो ये ट्रांजिट वाला और वो पीस एंड फ्रेंडशिप वाला।
नाउ मूविंग ऑन, एजुकेशनल और कल्चरल कॉपरेशन। तो यू शुड रिमेंबर कि भूटान के बहुत सारे भूटानी स्टूडेंट्स जो हैं इंडिया में स्कॉलरशिप पे भी पढ़ाई करते हैं और नॉर्मली भी यहाँ पे ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट करते हैं, अलग अलग तरीके के PhD वगैरह यहाँ परस्यू करते हैं, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ कॉलेज गोइंग भूटानी स्टूडेंट्स स्टडी इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स नंबर ऑफ स्कॉलरशिप टू भूटानी स्टूडेंट्स। ऑलराइट, रेगुलर कल्चरल एक्सचेंजेस टेक प्लेस बिटवीन द टू कंट्रीज। तो कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं इंडिया और भूटान के बीच में। अब हम इंडियन कम्युनिटी की बात कर लेते हैं, तो चलो भूटानीज का फ़ायदा है, इंडियन का भी तो फ़ायदा होना चाहिए। तो 60,000 इंडियन नेशनल जो है वो भूटान में रहते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयड है। किस में एम्प्लॉयड है ज़्यादातर? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। हमें हाइड्रो पावर जो है बहुत ज़्यादा दिमाग में रखना है, भले ही वो इंडिया भूटान की बात हो या इंडिया नेपाल की बात हो, ठीक है। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट इन बोथ द रिलेशंस। तो इंडियंस जो है इतने सारे वहाँ पे एम्प्लॉयड हैं। नाउ इन एडिशन अराउंड 8,000 to 10,000 डेली वर्कर्स एंटर एंड एग्जिट भूटान फ्रॉम द नियर बाई टाउन्स। बॉर्डर टाउन्स जो हैं इंडिया के, इंडिया और भूटान के आसपास जो बॉर्डर टाउन्स हैं, उसमें से इंडियन टाउन के जो विलेजेस हैं अराउंड 8,000 to 10,000 डेली एंटर और एग्जिट करते हैं भूटान की बॉर्डर। दे डू वर्क देयर एंड दे कम बैक इन देयर विलेजेस डेली, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नाउ मल्टीलैटरल पार्टनरशिप। मल्टीलैटरल में क्या आएगा? सबसे पहले सार्क आ जाएगा, बिम्स्टेक आ जाएगा, बांग्लादेश और इन सब का जो एक ग्रुप है जिसमें बांग्लादेश आता है, भूटान आता है, इंडिया आता है, नेपाल आता है, BBIN बोलते हैं उसको, हियर इट इज़। तो ये सब जो हैं ग्रुप्स, इसमें भूटान का भी इन्वॉल्वमेंट है और इंडिया का भी इन्वॉल्वमेंट है, दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो सार्क के तो हमारे फाउंडिंग पार्टनर्स या फाउंडिंग मेंबर्स ही हो गए इंडिया और भूटान, ठीक है। व्हाट इज सार्क? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप। नाउ मूविंग ऑन, अच्छा किस किस से डील करता है? यहाँ पे लिखा हुआ है इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसका एक अलग से, जैसे हमने ब्रिक्स की बात करी है, हमने नाटो वगैरह की बात करी है, वैसे इस पे भी आई विल मेक एन इंडिविजुअल सेपरेट वीडियो जिसमें सार्क की सारी डिटेल्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू। नाउ both of them also share other multilateral forums जो कि है BBIN, that is made up of Bangladesh, Bhutan, India and Nepal, and other is BIMSTEC. BIMSTEC मतलब Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, ठीक है। अब देखो, बिम्स्टेक का अलग से एक वीडियो बना दिया गया है आप लोगों के लिए। इफ़ यू वांट टू सी व्हाट इज बिम्स्टेक इन डिटेल, डू गिव इट अ वॉच, ठीक है। तो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग भूटान। हमने सारे एक्सपर्ट्स में इंडिया और भूटान के रिलेशनशिप की बात की है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स इन इट, ओके। आखिरी हम बात करेंगे कि वे फॉरवर्ड जो कंक्लूसिव होता है हमारा, कि यहाँ तक का तो इंडिया और भूटान का रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, अब आगे क्या करना है, ठीक है। तो इंडिया शुड ट्राई एज मच एज पॉसिबल टू रिमेन आउट ऑफ भूटान्स इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरनल मैटर्स, ठीक है। तो हमें जो है पूरा उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है इन द भूटान्स इंटरनल मैटर्स। येस, वी आर कंसर्न अबाउट इट्स स्टेबिलिटी एंड इट्स बॉर्डर्स, बट हमें एकदम से इन्वॉल्व नहीं होना है। वी कैन एक्ट लाइक अ एल्डर ब्रदर और अ मेंटोर फिगर, बट वी डोंट हैव टू डाइव आवरसेल्व्स एंटायरली इन भूटान्स मैटर्स। नाउ सेफ्टी ऑफ बॉर्डर फ्रॉम चाइना इज अ कंसर्न फॉर बोथ नेशंस। तो भूटान के लिए भी कंसर्न है, इंडिया के लिए भी कंसर्न है। देयरफॉर बोथ साइड्स नीड टू वर्क टुगेदर। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंसर्न अगर सेम है तो इसलिए साथ में भी काम करना चाहिए और कर भी रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो इट नीड्स टू इंश्योर दैट बॉर्डर एरियाज रिमेन मिलिटेंट फ्री। मिलिटेंट फ्री होना चाहिए बॉर्डर एरियाज, तभी वो ज़्यादा सेफ रहेंगे। नाउ लास्ट पॉइंट, being neighbors, it is necessary that both of the nations continuously recognize value of each other, ठीक है। अब ये तो बहुत नॉर्मल सा पॉइंट होगा जिससे आप हर इंटरनेशनल रिलेशन में ऐड कर सकते हैं जो भी नेबर रिलेटेड है, ठीक है। तो नेबर होते हुए आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। फॉर दिस रेगुलर हाई लेवल विजिट फ्रॉम बोथ द साइड्स आर नेसेसरी एंड दीज आर ऑल्सो हैपनिंग आफ्टर PM मोदी गॉट इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो थे, इट इज़ अबाउट हाउ टू मूव फॉरवर्ड, how to secure our borders, geographical significance, political significance, the potential of minerals and everything. I hope you all like this video and do give it a thumbs up and subscribe to our channel.